हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे टेक्स्ट जनरेशन यूजिंग ओपन एआई। अब इसमें प्रॉम्प्ट किया जाएगा, राइट अ टैगलाइन फॉर अ शू कंपनी। मतलब एक शू कंपनी है, उसके लिए हमें टैगलाइन लिखना है। और आउटपुट में क्या आएगा? कॉम्प दैट इज द मॉडल। पी कॉमा आउटपुट इज इक्वल टू 3। अब पी क्या है? पी हमारा प्रॉम्प्ट है और आउटपुट इक्वल टू 3, मतलब हमें तीन डिफरेंट लाइन्स प्रिंट होंगे, तीन डिफरेंट टैगलाइंस प्रिंट होंगे। तो हम आउटपुट एट 0, आउटपुट एट 1 और आउटपुट एट 2 करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे हमारा टैगलाइन आ जाएगा शू कंपनी का, जैसे कि दिस शू कंपनी इज नाइस, this shoe company has expensive shoes, this shoe company has all the varieties। तो ये तीनों चीज हमारा आउटपुट 0, आउटपुट 1 और आउटपुट 2 में स्टोर हो जाएगा। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं टेक्स्ट जनरेशन क्या होता है। टेक्स्ट जनरेशन का ये मतलब होता है कि हमारा जो भी हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं इस ओपन एआई को, उससे वो हमारा नया टेक्स्ट जनरेट करे। टेक्स्ट जनरेट करने का ये मतलब है कि उसके बारे में कुछ लिखे, या जैसे पोयम लिखे, एसे लिखे, या राइट समथिंग अबाउट दिस शू कंपनी। तो उसके लिए हम टेक्स्ट जनरेशन यूज कर सकते हैं। आउटपुट इक्वल्स टू कॉम्प पी कॉमा आउटपुट इज इक्वल टू 3 का मतलब कि तीन आउटपुट आएगा हमारे पास। और ये पी जो होगा वो पी प्रॉम्प्ट के ऊपर तीन आउटपुट आएगा। अब प्रिंट आउटपुट एट 0 जब हम करेंगे तो आउटपुट एट 0 प्रिंट होगा। आउटपुट एट 1 करेंगे तो आउटपुट एट फर्स्ट प्रिंट होगा। और आउटपुट एट 2 इक्वल्स टू आउटपुट एट सेकंड प्रिंट होगा। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसमें हमने देखा कि हम टेक्स्ट जनरेशन कैसे कर सकते हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि टेक्स्ट मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, जो कि हमने पिछले क्लास में देखा था। तो इसमें इंपोर्ट ओपन एआई किया हमने। ओपन एआई डॉट एपीआई की इक्वल्स टू एपीआई की किया। तो ये एपीआई की कहाँ से आएगी? जो एपीआई की डॉट प्लेटफॉर्म डॉट ओ आर जी से होगी, वहां से आएगी। फिर डेफ कॉम्प prompt comma max token equals to 50 comma outputs is equals to 3। तो response equals to openai dot completion dot create। तो openai में completion और create करेंगे, मॉडल आ जाएगा हमारा टेक्स्ट दा विंची 003। prompt आ जाएगा equals to prompt, और max tokens आ जाएगा max token, n आ जाएगा आउटपुट्स के बराबर। अब आउटपुट इक्वल्स टू लिस्ट है। फिर उसके बाद फॉर के इन रिस्पॉन्स चॉइसेस, तो आउटपुट डॉट अपेंड के एट टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप करेंगे। फिर उसके बाद रिटर्न कर देंगे आउटपुट को। अब P जो है हम देखेंगे, टेल वेदर द गिवन सेंटीमेंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ट्वीट है आई डोंट लाइक ऑरेंजेस, तो सेंटीमेंट इसका नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव सेंटीमेंट में केवल हमें वन आउटपुट में दिखाना है, तो आउटपुट एट 0 आ जाएगा, वो होगा कि सेंटीमेंट इज नेगेटिव। ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में, तो दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड जनरेटिव एआई बाय इंट्रोड्यूसिंग अ हाईली इफेक्टिव आर्किटेक्चर फॉर टेक्स्ट लाइक लैंग्वेज ट्रांसलेशन, टेक्स्ट जनरेशन एंड इमेज सिंथेसिस। तो जो ट्रांसफॉर्मर्स है हमारा, वो हमको इनेबल करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेशन करना, टेक्स्ट जनरेशन करना और इमेज सिंथेसिस करना। जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्मर के वो हैं एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर। द ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर इज डिवाइडेड इनटू एन एनकोडर एंड अ डिकोडर। एनकोडर क्या करता है? इट प्रोसेसेस द गिवन सीक्वेंस इनपुट, and decoder processes that input sequence which the output of which is done by the input sequence। उसके बाद आता है multi head attention। It captures the diverse dependencies and features by considering different aspects of input sequence simultaneously। तो ये क्या करता है फ्रेंड्स कि हमारे जितने भी input sequence होते हैं उनको, उनके different aspects को कंसिडर करता है फॉर बाय कंसिडरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इनपुट सीक्वेंस साइमल्टेनियसली। उसके बाद आता है पोजिशनल एनकोडिंग। Unlike RNN, transformers do not have the ability in the word sense. They do not have built in the word sense. They are added to the input embeddings to represent the places of word in the sequence। तो positional encodings का क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं उसमें वर्ड सेंस का बिल्ट इन फीचर नहीं होता है, लेकिन इसको इम्बेडेड कर सकते हैं, हम इम्बेड कर सकते हैं इनपुट में टू रिप्रेजेंट द प्लेस ऑफ द वर्ड। उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मर डिकोडर। ये क्या करता है? इट इज यूजेस द सेल्फ अटेंशन that focuses on previously generated words in the output sequence to ensure coherence। तो ट्रांसफॉर्मर डिकोडर क्या करता है? ये कॉन्टेक्स्ट बनाने के में काम आता है, जिसमें हमारा जो प्रीवियसली जनरेटेड वर्ड्स हैं आउटपुट सीक्वेंस में, उनको हम कोहेरेंस के थ्रू देख पाए। उसके बाद है पोजीशन वाइज फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स इन डिकोडर। दीज इंक्लूड द फीड फॉरवर्ड लेयर्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन बोथ एनकोडर एंड डिकोडर एंड हेल्प टू कैप्चर द कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन। तो ये जो होते हैं हमारे फीड फॉरवर्ड लेयर्स को बताते हैं, और इसमें इनकोडर और डिकोडर दोनों चीज़ें होती हैं, और कैप्चर करता है ये कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसमें हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मर्स क्या होता है और उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाएँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स और बाय।